Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing great. Good morning, guys. I just woke up 7:15 हो रहे हैं और पूरी रात भी नहीं सोई और बहुत गंदी रात थी, मेरी ज़िंदगी की सबसे गंदी रात थी। और सैम की वजह से सैम को पता नहीं क्या हुआ, गिरा है ऊपर से या गली में किसी तरह निकल गया। और रात को पौने 11 बजे का टाइम था। सैम को इतने ज़्यादा डॉग्स कुत्ते पड़े हैं ना, और उसका जो उन्होंने हाल किया है कि वो बता नहीं सकती मैं। आप बातें साफ सुथरी आती हैं तो भाई एकदम से आया, कहता सैम कहाँ है। एंड आई वॉज लाइक कि सोया हुआ होगा, वैसे तो वो उस टाइम मेरे पास आके मेरी रजाई के अंदर सोया हुआ होता है, तो हम लोगों को घर में मिले भी ना। ही उससे सैम कहाँ है, और तब हमें पता चला यार सैम तो घर में है ही नहीं। एंड जब हम लोगों ने उसको ढूंढना स्टार्ट किया तो वो मेरा बच्चा रात को गली में इतना ज़्यादा डॉग से बीच में फुटबॉल बना हुआ था। दे वर हिटिंग हिम फ्रॉम हेयर एंड देयर, और उसको इतना खा रहे थे, इतना मतलब बहुत गंदे तरीके से हम लोगों ने उसको बीट किया। और उसकी जब हम लोगों ने देखा तो लाइक उसके ऊपर सारे टूटे हुए थे और चक मार रहे थे उसको। तो थैंक गॉड हम लोगों ने फिर भी ऑन टाइम देख लिया। उसके बाद भाई हिम्मत ही ना उसको कभी सारे में देखा ही नहीं था उठाने की। किसी ना किसी तरह खैर उसको हम उठा के ऊपर लेके आए, उसको पानी शानी दिया, उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो खैर उसको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन पाकिस्तान वहाँ कैंट जितना भी तरक्की कर ले, लेकिन वहाँ कैंट के लोग 8-9 बजे क्लिनिक सब कुछ बंद करने वाले लोग हैं। बिलीव मी गाइस, हम 1-1.5 घंटा अपने बच्चे को लेके यहाँ से वहाँ हर जगह घूमते रहे, लेकिन हमें कोई वेट नहीं मिला एज सच कि जिसको हम चेकअप करवा लें, बिकॉज उसका सांस उधर रहा था। फिर अल्लाह भला करे किसी वेट से मेरी कॉल पे बात हुई। थैंक्स टू एवरीवन जिसने मुझे वेट के एड्रेस दिए, नंबर्स दिए, बहुत शुक्रिया आप सबका। एक वेट से मेरी कॉल पे बात हुई। ही जस्ट गिव मी फर्स्ट एड कि आप इसको इस तरह से ये पिलाएं वो पिलाएं। तो उसको मैंने वो चीज़ें दी, तो ही इज़ मच बेटर। इतना कि उसने रात गुजार ली है, लेकिन अभी भी स्टिल मेरा बच्चा ठीक नहीं है, बहुत बुरी हालत में है। वो पहचान नहीं रहा, आंखें उसकी ओपन है लेकिन वो हमें नहीं रिकॉग्नाइज़ कर रहा हम कौन है। सिर्फ वो भाई को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। इतनी मुश्किल से मैंने रात ख़त्म होने का वेट किया, पूरी रात मैं जागती रही हूँ कि उसको कुछ हो ना जाए। 3:30-4 बजे मेरी आँख लगी है, बट मम्मा वाज स्टिल विद हिम। तो बहुत गंदी रात थी गाइस। अभी सुबह होने का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, शायद इतना सुबह होने का इंतज़ार मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किया हो। अभी भाई और फैमिली उसको लेके जाएंगे वेट के पास, लेकिन मुझे जाना है जॉब पे क्योंकि आज बहुत सारे काम है मेरे, बहुत अर्जेंट काम है, बहुत अर्जेंट काम है। रूटीन तो चलती रहती है। हमारे जो था जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे ना कोई कैंप शैम्प लग रहा था, स्नेक अवेयरनेस कैंप। तो मैंने ना काफ़ी ज़्यादा प्लान किया हुआ था, ड्रेस वगैरह मैंने रात से फाइनलाइज़ किया हुआ था, मेकअप ऐसा करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। लेकिन मेरा दिल अभी इतना मुरझाया हुआ मरा हुआ है, क्योंकि यार एक चीज़ जिसको इतना सब लेके आए और उसको अभी इतना बड़ा कर दें, 2.5-3 साल का साथ है, और वो हो भी आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट, तो आप पे क्या गुजरती है। लेकिन वही बात है, ज़िंदगी है, दुनिया है, जीना पड़ता है। यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। आई एम ट्राइंग टू बी स्टे स्ट्रांग। अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह जी इसको कुछ ना करना, कुछ भी आपने जो जो लिया या जो जो किया जो भी है, लेकिन इस बच्चे को मेरे कुछ ना करना। अल्हम्दुलिल्लाह रात को इसकी हालत जो थी ना, आई वॉज लाइक नहीं बचेगा, लेकिन रात सर्वाइव की इसने। बस अल्लाह करे ठीक हो जाए। आप अब इसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करना। और अभी मैं उठी थी तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करती हूँ, बना लेती हूँ वीडियो। अभी मैंने जाना है ऑफिस और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन वही बात है, दुनिया दुनिया की फॉर्मेलिटीज़ देखनी पड़ती हैं, तो मुझे तैयार होना है। और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अच्छा, देखते हैं। मुझे लेंसेज लगाने थे और मैंने लेंस लगाने के लिए 1 हफ़्ता वेट किया था कि एक ही जगह पे लगाऊंगी और अच्छी लगूंगी। वैसे कोई इतना खास इवेंट नहीं होता, लेकिन कभी कभी मेरा दिल करता है मैं इस दिन तैयार हूँ दिल खोल के। तो तैयारी मैंने आज की ही रखी हुई थी, लेकिन मैं पूरी रात जागती रही हूँ, मेरी आँखों में स्वेलिंग हुई हुई है, तो मैं लेंसेज नहीं लगा सकती। मेरी गुड्डी आई है, अल्लाह इसको सेहत दे। तो अभी मैं जस्ट मिनिमल से मेकअप करूँगी। अगर ऑफिस जाके मेरी थोड़ी बहुत नींद किसी तरीके से पूरी होगी, नामुमकिन चीज़ है, या मेरा सर दर्द ठीक हो गया, तो मैं लेंसेज लगा लूँगी। खाओ। अभी मैं जब भी नाश्ता करती हूँ ना, सैम सबसे पहले यहाँ पे बैठा हुआ होता है, लेकिन आज सैम नहीं, और मेरा अजीब सी मेरी हालत हो रही है और मेरा नाश्ता करने का भी आज दिल नहीं कर रहा। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हुई भी और मुझे आज थोड़ी मेरी हेक्टिक रूटीन है, सो आई हैव टू ईट समथिंग। ऊपर आओ, ऊपर आओ मेरी बेटी, इधर आओ, मैं खिलाती हूँ आपको।
अम्मी सैम को थोड़ी सी ऐसे मैं जब भी खाती हूँ ना मेरे पास सैम आके मेरे से पहले बैठा हुआ होता है, लेकिन अभी सैम नहीं आया और मुझे इस चीज़ का भी इतना दुख हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ना मेरी एक दिन की आदत नहीं है, 2-3 साल से आदत यही है कि पहले उनको खिलाना और ख़ुद फिर खाना। तो ऐसे मैं इसको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं देती, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है मैं इसको प्रोटोकॉल दूँ। वही बात है, एक चीज़ के साथ होता है ना दूसरे की कदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो मुझे इसकी भी कदर आई हुई है काफ़ी ज़्यादा। बस अल्लाह ताला किसी तरह से हमको ठीक कर दे इंशाल्लाह, आमीन। खाओ खाओ, मेरा बच्चा खाए, खाएं, शाबाश। The only reason I love makeup because it hides all your scars, everything you are facing, everything you are feeling, everything just under a layer. No one knows how depressed I am today behind this look. जो अपनी शेल है उसको शेड करता रहता है 3 to 4 मंथ्स के बाद। जो है स्नेक है वो अपने जो स्किन की जो शेल है उसको शेड करता रहता है। अच्छा, आपको अक्सर अपने घर के बाहर या छत पे आपको कभी लिजर्ड की या किसी एनिमल की ऐसे स्किन से फील होती है, जैसे छिलका सा होता है वो आपको नजर आता है? वो बेसिकली डी स्किनिंग, उसको माउल्टिंग कहते हैं। जो भी स्नेक है वो 3 to 4 मंथ्स के बाद अपनी जो स्किन है वो उसको उतारता है और उसकी न्यू स्किन आती है। तो डी स्किनिंग करता है और उसके बाद उसके स्किन की जो है वो लेयर्स आ जाती है और वो जो है मॉल्टिंग स्किन जिसको अक्सर थी कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन मुझे कोई ऐसा जितना खास नहीं लगा। तो जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने ऐड किया बीच में देख लीजिएगा। और आई डोंट नो क्या था क्या नहीं है, एडिटिंग करूँगी। अगर मुझे समझ आया कि एडिट करके इस काबिल होता है कि अपलोड किया जाए देन आई विल अपलोड, अदरवाइज मैं अपलोड नहीं करूँगी। बाकी बस इट्स नॉर्मल, आगे देखूँगी, आगे कुछ हुआ तो सही दिखाऊंगी। वैसे आई वॉज एक्सपेक्टिंग स्नेक्स आएंगे, मुझे स्नेक्स फोबिया है, तो मैं ये सोच रही सांप वगैरह आएंगे, सेल्फी शेल्फीज लूँगी, कोई देखेंगे दिखाएंगे, लेकिन ऐसे यहाँ पे जस्ट लेक्चर ही चल रहा है तो आगे मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही। गाइस धूप में बारिश हो रही है और कहते हैं कि जब धूप में बारिश हो और आप दुआ करें वो कबूल होती है। तो सारे दुआ करें अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उसको ठीक कर दे। डॉक्टर के पास गया हुआ मेरा बच्चा, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सकी। सारा स्पॉट है ना ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे फर्स्ट टाइम आफ्टर जब हमारा रिश्ता हो गया था मैंने उसामा के साथ आगे वीडियोस शूट की थी। एंड हमारा यहाँ पे सॉर्ट ऑफ शूट हुआ था एंड ही कैप्चर्ड माय फर्स्ट वीडियो हियर। एंड आज बैठे हुए वो दुबई एंड आई एम मिसिंग हिम सो मच। उसामा मिस यू सो मच यार, जल्दी से वापस आ जाओ। खैर वो वापस नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा उनको ना ब्लैकमेल करके वापस बुलाया। ही इज़ जस्ट कमिंग विद इन 2 to 3 days। बाकी या हियर आर माय सो अ लॉट ऑफ मेमोरीज। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, अभी मैंने जाना है एक जगह पे। जैसा कि मैंने बताया था आई एम जस्ट कवरिंग सैलॉन्स ऑफ वाकई। बदतमीज़ मेरी दोस्तें मेरे पे हंस रही हैं, इनको इग्नोर कीजिएगा। अभी मैंने राइट आफ्टर माई ऑफिस जाना है अपने यूट्यूब के लिए एक सैलॉन की वीडियो रिकॉर्ड करने। एंड मौसम की जो कंडीशन है वो आपके सामने, इट्स टोटली फॉग, बहुत ज़्यादा फॉग है। ऑसम, अकेले ऑसम नहीं होता, बहुत ज़्यादा फॉग है। एंड दिस इज़ how a YouTuber struggles a lot when the YouTuber is Jobian also। appreciate किया करो मुझे। तो मैं बेसिकली गई सांपों के लिए थी, क्योंकि मुझे सांपों से बहुत ज़्यादा फोबिया, मुझे डर भी लगता है। मैं अपना डर ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन 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 सांप का नाम निशान नहीं था। और एग्जॉटिक बर्ड्स एंड पेट्स वगैरह जो थे उनमें से सिर्फ अब उस वाली मुझे मुर्गी का नाम नहीं आता, वो कौन सी थी, उसका क्या नाम था, शुतुरमुर्ग थी। और कोई बकरी की कोई किस्म आई हुई थी और जस्ट ईगल्स वगैरह थी, दैट्स इट। तो सांप देखने की ख्वाहिश दोबारा से ख्वाहिश रह गई, लेकिन लेट्स मूव बैक टू द ऑफिस। वैसे पास ही था, तो आई एम जस्ट गोइंग टू द ऑफिस बाय वॉक।
मैंने वापसी पे इंटरव्यू कंडक्ट किया और मुझे आते आते देर हो गई थी। ऑलमोस्ट 7:30-8 हो गए थे और मैं वापस आई तो मेरे सर में इतना ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा था कि मेरे से ना आइज़ तक अपनी खोली नहीं जा रही थी। और बस फिर मैंने चेंज किया, सैम को थोड़ा प्यार किया और मैं सो गई क्योंकि बहुत शदीद हेडेक था मुझे, क्योंकि पूरी रात का जगराता था, फिर सुबह ऑफिस एंड देन इंटरव्यू, तो बहुत मेरा हेक्टिक स्केड्यूल गया था। अच्छा, मैं सैम की तरफ से बेफिक्र थी क्योंकि जब दिन को हमने सैम को डॉक्टर को चेक करवाया था और बहुत ज़्यादा मैंने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बेड को चूज़ किया था, तो आई वॉज सेटिस्फाइड कि ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा इसकी बॉडी पे कोई चक वगैरह के निशान नहीं थे, कोई ब्लीडिंग नहीं थी। डॉक्टर ने भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया था कि इसको इंजेक्शंस लगे हैं, ये मेडिसिन दें, ही विल बी ऑल राइट। तो मैं सुकून से सो गई थी कि सुबह तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसको सूप वगैरह हमने रात को पिलाया था स्पून के थ्रू, तो आई वाज लाइक कि इंजेक्शंस लगे हुए हैं, इंशाल्लाह सोएगा, नींद पूरी कर सुबह तक ठीक हो जाएगा। लेकिन गाइस, सुबह उठते साथ जो सबसे पहली और गंदी खबर मेरे कान में गई थी वो ये थी कि सैम इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। वो अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा है, उसको कुछ हो गया, जाकर देखो। जैसे ही हम गए, हमने देखा तो उसकी जो सांस थी वो निकल चुकी थी। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर जस्ट वॉचिंग ईच अदर कि हो क्या रहा है, हुआ क्या है, एंड यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये फोत भी हो सकता है। खैर, मैंने काफ़ी ज़्यादा हिलाया, भाई ने, जैनब ने, मम्मा ने, कि किसी तरह ये जाग जाए, बट वाकई में वो इस दुनिया से जा चुका था, जो कि हमने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने जल्दी इस दुनिया से चला जाएगा। इनफैक्ट जब इसको डॉग्स ने बाइट किया था उससे पहले ये अच्छा खासा खेल रहा था, मेरे पीछे छत पे गया था और इसको मैंने डांट के नीचे भेजा था, क्योंकि ये ना छत पे दीवारों पे चढ़ के ना फिर ऊपर फंस जाता था और फिर आधे आधे 2-2 घंटे बाद आता था। तो मैंने इसको डांटा था, मैंने कहा था जाओ तुम नीचे, मैं आ रही हूँ। अब मुझे इस चीज़ का इतना रिग्रेट था कि मैंने इसको ऐसे क्यों बोला। मैंने इसको प्यार भी नहीं किया, ठीक ठाक था, इसको मैंने खाना भी नहीं खिलाया था, जस्ट दूध पिया हुआ था इसने। तो ना मेरे माइंड में वो सारी बातें घूम रही थी कि क्या होता है, इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। खैर, बहुत मुश्किल था रियलिटी को एक्सेप्ट करना, और इसको रख भी नहीं सकते थे ज़्यादा देर, क्योंकि जो इसका जिस्म था वो स्मेल छोड़ रहा था, अकड़ रही थी बॉडी। तो बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट के साथ इसको हम लोगों ने दफनाया, और सोचा भी नहीं था कि जिस जगह पे मेरा बच्चा खेलने जाता है वहाँ पे ही इसकी कब्र बनेगी। तो बस ये थी छोटी सी स्टोरी कि इसको, इसके लिए दुआएं करने से लेकर दफनाने तक का सब्र करना और बहुत मुश्किल काम है, तभी अल्लाह ने सब्र पे इतना अच्छा रखा है। तो जस्ट यही लेसन देना चाहूँगी एक आपको लास्ट में, कि जो ज़िंदगी है ना यार, कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ कैसे ख़त्म हो जाए, चाहे वो इंसान है, हैवान है, हम सब ने अल्लाह के पास जाना है। तो कोशिश करें कि जो आपके करीबी लोग हैं, जिनसे प्यार करते हैं, उनसे मिल बांट के रहें। यकीन करें, जब मौत आई होती है ना, पता नहीं चलता कब कैसे बहाना बनता है और आप एकदम से कुछ भी हो जाता है। तो जिनसे प्यार करते हैं, नाराज़ हैं, रह नहीं सकते, उनको मना लें, और अगर घर में क्लैशेस चल रहे हैं तो उनको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि मैंने इसकी डेथ से अंदाज़ा लगाया कि एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। खैर, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। मेरा ना भी वॉइस ओवर करते हुए दिल ही नहीं लग रहा, क्योंकि इस टाइम वो मेरे पास मेरे ब्लैंकेट में सोया हुआ होता है। तो बहुत मुश्किल है सब्र आना, लेकिन अल्लाह हम सबको सब्र दे। और जो पेट ऑनर्स होते हैं वही जान सकते हैं कि इनकी डेथ का और इनकी बीमारी का क्या दुख होता है। बाकी लोग तो मजाक उड़ाते हैं, उनके नज़दीक जस्ट बिल्ली होती है, लेकिन दे हैव नो आइडिया कि जिसने पाल पोस के औलाद की तरफ बड़ा किया होता है इस पर क्या गुजरती है।